तो क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हमारा फ़ोन इतना इजीली हमारे फेस को कैसे रिकॉग्नाइज कर लेता होगा, या फिर इंस्टाग्राम में जो तुम ये फिल्टर्स यूज़ करते हो वो कैसे काम करता होगा। एक्चुअली इन सब के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इनक्रेडिबल फील्ड काम कर रहा होता है, जिसे हम कंप्यूटर विजन के नाम से जानते हैं, जिसे हमने शायद क्लास 9 या 10th में भी पढ़ा हुआ है। आमतौर पर हमारे लिए तो स्ट्रीट पर चलना काफ़ी आसान होता है, लेकिन कभी एक सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सोचा है कि वो कैसे काम करता होगा। एक्चुअली एक सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए ये चीज़ एक केओटिक फ्लड ऑफ डेटा की तरह है, जिसमें उसे हर एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है। सही रास्ते में चलने से लेकर दूसरी गाड़ियों को आइडेंटिफाई करना एंड एट द सेम टाइम ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना, जो कि काफ़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जिसे सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर विजन का इजाद करते हैं। जैसे कि हम इंसानों के पास ह्यूमन विजन होता है, जिसमें रेटिना जिससे लाइट एंटर होता है, ऑप्टिक नर्व्स जिससे मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं, एंड विजुअल कॉर्टेक्स जिससे उस इमेज को हम सेंस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर विजन में कैमराज एज अ रेटिना काम करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग को हम ऑप्टिक नर्व से कंपेयर करते हैं, वेयर एज एल्गोरिथम्स जो कि विजुअल कॉर्टेक्स का काम करते हैं। और अब हम इस चैप्टर को 5 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला जिसमें हम ये जानेंगे कि मशीन्स दिखते कैसे हैं। दूसरा जिसमें हम इसके 5 स्टेज जर्नी के बारे में बात करेंगे। तीसरा जिसमें फाइंडिंग ऑब्जेक्ट्स नाम का एक टॉपिक आएगा। चौथा इस कंप्यूटर विजन का हमारा डेली लाइफ एप्लीकेशन, एंड पांचवा इस एआई विजन का ब्लाइंड स्पॉट क्या होगा। तो आमतौर पर जब हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो हम एफर्टलेसली उसके शेप, साइज और कलर के बारे में प्रोसेस करने लग जाते हैं, लेकिन जब बात आती है मशीन की तो मशीन को कोई पिक्चर नहीं दिखता। एक्चुअली उसे अपने चारों तरफ सिर्फ नंबर्स दिखाई देते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो होता क्या है कि मशीन्स जो है वो विजुअल डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल ग्रिड्स ऑफ पिक्सेल्स में, जो कि फर्दर एनालाइज किए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, पर्टिकुलरली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू। तो अब ये पिक्सल किस चिड़िया का नाम है? एक्चुअली ये पिक्सल और कुछ नहीं, वो पिक्चर के एलिमेंट्स होते हैं, वो टाइनी स्क्वायर्स जो कि स्पेसिफिक कलर के वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड जब हम इन पिक्सल को कलेक्टिवली एक साथ रखते हैं तो ये डिजिटल इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर हमें 2 टाइप्स की इमेजेस के बारे में बताया जाता है। पहला मोनोक्रोम इमेज, जिसमें हर एक पिक्सल का वैल्यू 0 से 255 तक रेंज करता है, जहाँ 0 की वैल्यू पर हमें प्योरली ब्लैक इमेज ऑब्टेन होती है, एंड वेयर एज 255 पर प्योरली वाइट इमेज। जहाँ मोनोक्रोम का मतलब ही होता है एक सिंगल कलर से कंपोज्ड इमेज, मतलब एक सिंगल कलर से ही बना हुआ इमेज को हम मोनोक्रोम इमेज कह देते हैं। एंड दूसरा होता है कलर इमेजेस, जो कि RGB मॉडल का इस्तेमाल करता है, जिसमें हर एक पिक्सल के पास 3 अलग चैनल्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिसमें हर एक पिक्सल की वैल्यू 0 से 255 तक रेंज करती है। एंड इसके चलते द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इज 16 मिलियन। इसे तुम ऐसे समझो कि तुम हर एक पिक्सल के लिए 16 मिलियन कलर कॉम्बिनेशंस में से कोई एक कलर चूज करके तुम एक कलर इमेज बनाओ। एंड यही वो सीक्रेट है जिसके चलते हमें एक रिच वाइब्रेंट डिजिटल वर्ल्ड देखने को मिलता है। तो अब हम दी 5 स्टेज जर्नी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये जानते हैं कि जो इमेज हमने लिया एज अ रॉ डेटा, उससे हम फीचर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे कैसे प्रोसेस करेंगे। एंड यहीं पर तो हमारे कंप्यूटर विजन के कोर प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हर एक इमेज को गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला आता है कि कैप्चर करना उस इमेज को, यानी एक्विजिशन। दूसरा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें हम उस इमेज के क्वालिटी को एनहांस करते हैं। थर्ड फीचर एक्सट्रैक्शन, जिसमें जो रिलेवेंट विजुअल पैटर्न्स हैं हम उसे आइडेंटिफाई करके एक्सट्रैक्ट करते हैं। चौथा डिटेक्शन, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड फिफ्थ दी हाई लेवल प्रोसेसिंग, जिसमें उस इमेज को इंटरप्रेट किया जाता है एंड उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो अब इन स्टेप्स के बारे में कुछ और बातें भी सुन लो। पहला स्टेप जो कि एक्विजिशन है, जिसमें जब हम इनिशियली इमेज को कैप्चर करते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वो 3 फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है। पहला डिवाइस रेजोल्यूशन, दूसरा लाइटनिंग कंडीशन एंड तीसरा द एंगल ऑफ कैप्चरिंग द इमेज। तो बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की, विच इज़ प्री प्रोसेसिंग, जिसमें 4 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 नॉइस रिडक्शन, जिसके चलते हम रैंडम स्पॉट्स और ब्लरीनेस को रिमूव करते हैं। नंबर 2 नॉर्मलाइजेशन, जिससे हम पिक्सल वैल्यूज़ की कंसिस्टेंसी के लिए उन्हें स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। नंबर 3 विच इज़ रीसाइजिंग, जिसके चलते हम ये इंश्योर करते हैं कि सारी इमेजेस के डायमेंशन सेम तो है ना। नंबर 4 विच इज़ हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, जिससे हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की, विच इज़ फीचर एक्सट्रैक्शन, जिसमें अगेन 4 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इज़ एज डिटेक्शन, जिसमें हम बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं बिटवीन द रीजन्स। नंबर 2 इज़ कॉर्नर डिटेक्शन, जिसमें हम उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पर एजेस मीट करती हैं। नंबर 3 इज़ टेक्सचर एनालिसिस, जिसमें हम कुछ फीचर्स जैसे कि स्मूथनेस और रफनेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं।
नंबर 4 इज़ कलर एक्सट्रैक्शन, जिसमें हम कलर डिस्ट्रीब्यूशन को क्वांटिफाई करते हैं, मतलब उनकी वैल्यूज़ को पता करते हैं। तो अब जब हमारा सिस्टम बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को आइडेंटिफाई करना सीख चुका है, तो अब बारी है ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने की, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की। मतलब अब जाकर हमारा सिस्टम इमेज को समझेगा, जिसके लिए सबसे पहले तो उसे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को समझेंगे। तो अब तक हमने जो भी छोटी छोटी चीज़ें हमारे सिस्टम को सिखाई है वो यहाँ पर जाके पे ऑफ करेगी, जो कि हमें ये समझाता है कि एक सिस्टम एक ऑब्जेक्ट को या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई या लोकेट करने के लिए उसके आसपास एक बाउंडिंग बॉक्सेस को बनाता है एंड उसे एक लेबल असाइन कर देता है। लाइक क्या वो एक कुत्ता है, क्या वो एक बिल्ली है, या फिर कुछ और। एक्चुअली हम इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेगमेंटेशन, जो कि पिक्सल लेवल पर काम करता है। एंड इसके 2 टाइप्स है। पहला सेमेंटिक सेगमेंटेशन, जो कि सभी पिक्सल्स को कैटेगरी वाइज क्लासीफाई करता है। लाइक फॉर एग्जांपल सभी कार्स को वो कार का लेबल दे देगा। वेल सेकंड इज इंस्टेंट सेगमेंटेशन, जो कि काफ़ी जीनियस मूव कहलाता है एंड इसके चलते ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स है, तो वो कार 1, कार 2 एंड कार 3 करके उसे डिफ्रेंशिएट करेगा, जैसे कि वो बिल्कुल ही अलग चीज़ें हों। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे टॉपिक की ओर, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन इन आवर डेली लाइफ। कैसे ये हमें इम्पैक्ट कर रहा होता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ तो तुम्हें पता भी नहीं होंगे। पहला एग्जाम्पल फेशियल रिकॉग्निशन, जो कि तुम अपने फ़ोन में यूज़ करते हो इन ऑर्डर टू लॉक योर फ़ोन, राइट। एंड ऑल्सो सोशल मीडिया में जो फोटो को टैग किया जाता है वो भी कंप्यूटर विजन के अंदर ही आता है। एंड हेल्थ केयर में तो ये डॉक्टर्स की हेल्प करता है इन ऑर्डर टू एनालाइज दी मेडिकल स्कैन्स, मतलब इवेल्युएटिंग द कैंसरस ट्यूमर्स। थर्ड एप्लीकेशन इज सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया। एंड फोर्थ इज OCR, जो कि एक टाइप ऑफ कंप्यूटर विजन है, जिसका एब्रीविएशन इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो तुम अपने फ़ोन से इतने इजीली डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेते हो ना, वो OCR के थ्रू ही हो पाता है। एंड फिफ्थ इज सर्विलियंस। ऑब्वियसली बात है, पब्लिक प्लेसेस में जो कैमरा लगे होते हैं वो सस्पिशियस बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाए जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल हो जाता है। अबे साले तो पढ़ते हैं हमारे फिफ्थ टॉपिक की ओर, विच इज़ AI विजन्स ब्लाइंड स्पॉट्स। मतलब बेसिकली यहाँ पर कुछ चैलेंजेस एंड डायलेमास की बात की जाती है, जो कि हमारे कंप्यूटर विजन को लिमिट कर रहा होता है। सो दीज आर कुछ की चैलेंजेस जो कि कंप्यूटर विजन सिस्टम फेस कर रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल तुम एक सेल्फ ड्राइविंग कार को इमेजिन करो जिसका ब्रेक फेल हो चुका है एंड वो जिस रास्ते पर जा रहा होता है उसमें एक बूढ़ी माँ जा रही होती है एंड दूसरा रास्ता जिस पर वो मुड़ सकता है उस पर एक बेचारा लाचार कुत्ता जा रहा होता है। तो वो किसको ठोकना प्रेफर करेगा? ये सोचने वाली बात है ना। ऑल दोनों केस एथिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे, बट ठीक है। बात करते हैं हमारे सेकेंड चैलेंज की, विच इज़ डिफ़िकल्ट इमेज एक्विजिशन। मतलब इमेज को एक्वायर करते समय इम्प्रॉपर लाइटिंग या फिर पर्सपेक्टिव होने के चलते इमेज एक्वायर करने में दिक्कतें आती हैं। थर्ड इज़ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। लाइक तुमने कभी ना कभी तो ये सोचा होगा कि तुम ChatGPT पर इतना सारा डेटा फीड कर देते हो, अपने फ़ोटोज़ शेयर कर देते हो, तो क्या वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा? मे बी कर सकता है। फोर्थ इज डुप्लीकेट एंड फॉल्स कंटेंट, यानी डीप फेक्स की बात हो रही होती है। जो AI जनरेटेड कंटेंट होता है वो रिलायबल नहीं होता, वो ट्रस्टेड नहीं होता। तो जैसा कि AI रिवोल्यूशन शुरू हो चुका है एंड एक दिन ऐसा भी होगा कि हर एक मशीन हमें हर वक्त हमारे ऊपर नज़र रख रहा होगा एंड तब हमें ये बात रियलाइज़ होगी कि ये जो अनचेक्ड पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, ये हमारे पर्सनल प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। वेल, इस न्यू एरा की शुरुआत तो हो चुकी है एंड इस वीडियो के एंड से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ कि लॉन्ग रन में जब AI कंटेंट ज़्यादा फैलता ही जाएगा तो हम रियल वर्सेस फेक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट क्या होगा? लेकिन 2026 में तो दुनिया ख़त्म है ना।